राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर की गई ताजा सर्वे के समीकरणों को एक एक करके समझें तो शुरुआत करते हैं लोकसभा नंबर 1 श्री गंगानगर लोकसभा सीट से। आज की ताजा सर्वे के अनुसार श्री गंगानगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। श्री गंगानगर सीट बीजेपी के खाते में ताजा सर्वे के अनुसार जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा नंबर 2 बीकानेर लोकसभा सीट पर आज की ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। बीकानेर लोकसभा सीट भी आज की ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा लोकसभा नंबर 3 चूरू लोकसभा सीट पर आज की ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी चूरू लोकसभा सीट पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, इस तरह का अनुमान ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा लोकसभा नंबर 4 झुंझुनू लोकसभा सीट पर आज की ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी एक तरफा कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। झुंझुनू लोकसभा सीट भी आज की ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा चुकी है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा नंबर 5 सीकर लोकसभा सीट पर आज की ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। सीकर सीट भी बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा सबसे हॉट लोकसभा नंबर 6 जयपुर ग्रामीण की लोकसभा सीट, यहां पर आज की ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर ग्रामीण सीट है वो भी बीजेपी के खाते में जा चुकी है। इसके अलावा जयपुर की जो लोकसभा सीट है लोकसभा नंबर 7 जयपुर शहर की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। आज की ताजा सर्वे के अनुसार जयपुर लोकसभा सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अलवर लोकसभा नंबर 8 अलवर लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बाबा बालकनाथ का एरिया है, अलवर सीट भी बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा लोकसभा नंबर 9 भरतपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। आज की ताजा सर्वे के अनुसार भरतपुर लोकसभा सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा किरोड़ीलाल मीणा जी का इलाका करौली धौलपुर लोकसभा सीट, आज की ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर भी एक तरफा कब्जा कर सकती है। यह सीट भी बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा लोकसभा नंबर 11 दौसा लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। अभी तक अन्य और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। दौसा लोकसभा सीट भी ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट यानी सचिन पायलट जी का एरिया, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। टोंक सवाई माधोपुर सीट भी आज की ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा लोकसभा नंबर 13 अजमेर लोकसभा सीट पर भी आज की ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ही कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। अजमेर लोकसभा सीट भी आज की ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा लोकसभा नंबर 14 नागौर लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट, यहां से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नागौर लोकसभा सीट दिखाई पड़ रही है। आज की ताजा सर्वे के अनुसार नागौर सीट बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा लोकसभा नंबर 15 पाली लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। आज की ताजा सर्वे के अनुसार पाली लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। कांग्रेस और अन्य का अभी तक किसी तरह का कोई खाता नहीं खुला है। इसके अलावा लोकसभा नंबर 16 जोधपुर सुरखुद गहलोत साहब का इलाका है। आज की ताजा सर्वे के अनुसार जोधपुर लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। जोधपुर लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का एक तरफा कब्जा करने वाला अनुमान आज की ताजा सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा लोकसभा नंबर 17 बाड़मेर लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। आज की ताजा सर्वे के अनुसार बाड़मेर सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा लोकसभा नंबर 18 जालोर लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। जालोर सीट भी आज की ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 18 सीटें निकल चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस और अन्य का खाता तक नहीं खुला है। इसके अलावा लोकसभा नंबर 19 उदयपुर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। उदयपुर लोकसभा सीट भी आज की ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। लोकसभा नंबर 20 बांसवाड़ा लोकसभा सीट, ताजा सर्वे के अनुसार बांसवाड़ा सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है आज की ताजा सर्वे के अनुसार। इसके अलावा लोकसभा नंबर 21 चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट, यहां पर भी भारतीय जनता
पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। आज की ताजा सर्वे के अनुसार चित्तौड़गढ़ सीट भी बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। इसके अलावा लोकसभा नंबर 22 राजसमंद एक महत्वपूर्ण सीट, ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। राजसमंद लोकसभा सीट पर भी आज की ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा लोकसभा नंबर 23 भीलवाड़ा लोकसभा सीट, आज की ताजा सर्वे के अनुसार भीलवाड़ा विधानसभा लोकसभा सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आज की ताजा सर्वे में भीलवाड़ा सीट भी बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा लोकसभा नंबर 24 कोटा लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी तक कांग्रेस और अन्य का खाता तक नहीं खुला है। 24 लोकसभा सीटों की सर्वे हो चुकी है। 24वें नंबर कोटा लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। अंतिम 25 नंबर लोकसभा सीट झालावाड़, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। जी हां दोस्तों, 25 की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। झालावाड़ सीट भी ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में जा चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक 4 महीने पहले की गई इस ताजा सर्वे के अनुसार 25 की 25 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। 2014 और 2019 की भांति कांग्रेस का इस बार भी लोकसभा चुनाव 2024 में खाता खुलने वाला अनुमान नहीं लगाया गया है। जी हां दोस्तों, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज नहीं कर रही है। ऐसे में 2014 लोकसभा चुनाव का इतिहास एक बार फिर से 2024 में दोहराया जा सकता है। राजस्थान की सभी 25 की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। आज की ताजा सर्वे के अनुसार, जैसा कि आपने देखा, भारत की कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया है। वैसे तो एक नागौर लोकसभा सीट पर पिछली बार बीजेपी ने आरएलपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान खुद हनुमान बेनीवाल मात्र 2000 के लगभग वोटों से ही जीत पाए थे और बीजेपी से आरएलपी का गठबंधन भी टूट चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अकेले ही इस नागौर लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतर सकती है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी हनुमान बेनीवाल को पछाड़कर नागौर लोकसभा सीट पर कमल खिलाते हुए ताजा सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। ऐसे में आज की ताजा सर्वे के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है और विधानसभा चुनाव में कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी आलाकमान ने साफ कर दिया है कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे नए युवा उम्मीदवारों को मौका भी दिया जाएगा। कुछ लोकसभा क्षेत्रों में उस सीट के मौजूदा सांसद विधानसभा चुनाव 2023 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, उनको बदलकर भी किन्हीं दूसरे युवा चेहरों को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। खैर, आपकी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कितनी मजबूत है, या आपके लोकसभा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस और अन्य पार्टियां बाजी मार सकती है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में रुकता है। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।